जय जय राम। साधु नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत अनंत धन्यवाद, बार धन्यवाद, बारंबार। हमें पृष्ठ 74 पर कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, रहित विवेक विचार हूँ, विविध दोष की खान, अपना जन अब जान कर पार करो भगवान, तन में बल सेवा नहीं, मन में प्रेम मना बुद्धि ज्ञान भी लुट गया, पड़ पापों का दाग, ऐसे दीन अनाथ का है तू पालक नाथ, अंगुल पकड़ उठाइए देकर अपना, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, अपने दोष निहार कर पाप वास ना दे, पिछले पाप विपाप को जन्म जन्म के लिए, गंगा यमुना है बने मेरे दोनों ने, जरे अश्रु अनुताप के लगातार दिन, लख कर कालक कर्म की दया करे जाता, मानो मिल कर सैकड़ों दिल पर डोले सांप, लख कर कालक कर्म की दया करे जाता, मानो मिल कर सैकड़ों दिल पर डोले सांप,
कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया। रहित विवेक विचार हूँ, विविध दोष की खान, अपना जन अब जानकर पार करो भगवान। विवेक नहीं है प्रभु, विवेक नहीं है। मैं जान नहीं सकता कि सही क्या है गलत क्या है प्रभु। हाँ, मेरा विवेक जागृत नहीं है बिल्कुल। और विवेक जागृत होता है सत्संगति से, हाँ, गुरुजनों के ग्रंथों से, हम लोगों के लिए गुरुजनों के प्रवचनों से, वहां बैठकर वहां सीखना और उसे अभ्यास में लाना। मात्र बैठ के सुनना नहीं, जो कि सारी दुनिया करती है ना। विवेक नहीं जागृत होगा वहां से। विवेक तब जागृत होता है कि जब आप सुन रहे हैं और फिर आपने नोट कर लिया कि मैंने ये वाली लाइन अब प्रैक्टिस करनी है, राइट। कल मैं जैसे गई वर्कशॉप पे, देखिए प्रभु ने जो सिखाना होता है वो चहुं ओर से सिखा रहे होते हैं, इर्रिस्पेक्टिव आप कहाँ बैठे होते हैं। वहां पे भी एक ही चीज, एक वर्कशॉप में बार बार वो बोले एक चीज पर ध्यान रखना, एक चीज पर ध्यान रखना, बस एक चीज लेके जाइए और वो इम्प्लीमेंट कीजिएगा। एक चीज याद रखिए, राइट। एक चीज आपको क्या पसंद आई, एक चीज क्या लेके जाएंगे, ये लेके जाइए। ऑन पर्पस बोल रहे, बताइए, फिर प्रैक्टिस करवाइए। अच्छा क्या लेके जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं आप बताइए। कैन यू इमेजिन, जैसे हम लोग अपने बुक क्लब में करते हैं, अच्छा बताइए आज क्या क्या लेके जा रहे हैं, क्या क्या लेके, एग्जैक्टली सेम में कार्य क्षेत्र में हम सबसे पूछें क्या क्या लेके जा रहे हैं, सब बताइए। ये जबकि लार्ज नंबर्स हैं, उसके बाद भी उन्होंने ये प्रैक्टिस रखी कि आज यहां से क्या लेके जा रहे हैं, क्या क्या लेके गए आज, एक चीज बताइए क्या क्या लेके गए, राइट। सो ब्यूटिफुल। सो देखिए ये जो गुरुजन हमें सिखाते हैं और सिखा रहे हैं, और फिर आप देखेंगे कि जहां लोग प्रोग्रेस करते हैं, जहां लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वहां पे आपको ये सेम चीजें मिलने लग जाएंगी। क्या लेके गए आज की बैठक से, क्या लिया, क्या सीखा, क्या प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, लिखिए। बिल्कुल यहीं तक बंद नहीं होना, यहीं तक बंद नहीं होना। जो लेके यहाँ से लिया है वो प्रैक्टिस करना है, फिर बनते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव, फिर होता है ट्रांसफॉर्मेशन। या बिल्कुल हमारा जो जिला है उसकी जो लीडरशिप है वो ट्रांसफॉर्मेटिव है। उनकी जो सोच है, उन्होंने अपने लोगों को ट्रांसफॉर्म करना। उनकी सोच, जो पुरानी सोच थी कि बच्चे नालायक है तो नालायक है, नहीं, ये सोच बदलनी, माइंडसेट बदलना। और वे जानते हैं, रिसर्च करके लेके आते हैं कि माइंड बदलना आसान नहीं है। तो हर साल हर चीजों में माइंडसेट चेंज हो रहा है। कैन यू इमेजिन जो हम लोग यहाँ पे कितने देर से, मतलब महाराज ने हमें लगाया है कि अपना मन बदलना, मन का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मिंग माइंड्स, और वही आपका जिला कर रहा है, एट अ मच हायर लेवल। अमेजिंग। सो बहुत ही, बिल्कुल में विवेक नहीं है, महाराज कह रहे मैं विवेक विचार मेरा मिसिंग है, और उसके कारण, क्योंकि हम सही गलत में नहीं निर्णय ले सकते। मुझे नहीं पता ये सही है, ये वाला ग्रुप सही है, कौन सही बोल रहा है, क्योंकि हम महाराज के पास नहीं जाते, ग्रुप्स के पास जाते हैं। या अपना जन अब जानकर पार करो भगवान। तो बिल्कुल अब मुझे, क्योंकि मेरे में विवेक नहीं है, मैं नहीं जान सकता कि सही क्या है, सद्बुद्धि क्या है। मेरे पास सद्बुद्धि नहीं है। सद्बुद्धि तभी आती है जब विवेक जागृत होता है, राइट। विवेक
राइट एंड रॉन्ग के बीच में, जिसे हम स्पिरिचुअल मैच्योरिटी कहते हैं, वो चीज में आता है, वो है विवेक, राइट। और जो आप अपने अंदर जो स्पिरिचुअल एलिमेंट्स हैं, मानसिक आध्यात्मिक रोग जो हैं, उनको जब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो है विवेक। अपने अंदर स्पिरिचुअल एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेना, या राइट। सो कि भी, और फिर आती है, वहां से आना शुरू होती है मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, राइट। ये मात्र इससे नहीं आती। अब देखिए आज सुबह सुबह नहीं, सुबह नहीं, रात को सोते हुए कितना सुंदर प्रसाद मिला, तो एक साधिका जी कहती हुए परम धाम गई थी, और वहां पे अपनी बुक लेके जाती हैं, कि सबको होता है कि कोई वहां पे भी सत्संग होता है, तो कहीं मतलब सेवा का मौका मिल जाए, और उनको मिला, तो वो बुक रखे हुए थे, तो वहां के जो संचालक हैं और इनके जो संचालक हैं, तो उन्होंने देखा, और फिर उनको पसंद आई, कहते बहुत सिंपल है। और जबकि वहां पर उन लोगों के तो बहुत डिटेल्ड राग सहित बुक्स आई हुई हैं, लेकिन ये उन्हें बहुत ही ज्यादा सिंपल लगी और इजी लगी। ऑफ कोर्स यूजर फ्रेंडली है, तो कहते हमें भेजिएगा कुछ, हम भी लेना चाहेंगे, साधक लोग बड़े आसानी से सीख सकेंगे। तो इतना सुंदर प्रसाद, देखिए गुरुजन तो, और वो भी परम धाम में रह गई, वहां पे है अब धुनों और भजन वाली बुक। सो इतना सुंदर प्रसाद, या बिल्कुल एब्सोल्युटली। सो बहुत कृपा है गुरुजनों की, और हम डेफिनेटली हम महाराज से विनती करते हैं कि हमारी बुद्धि के संचालक आप बनिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी बुद्धि के, हमारी जिह्वा के, हमारे हर चीज के, हमारी सारी फैकल्टीज के संचालक आप बनिएगा। एक और चीज, बहुत क्वेश्चन आए, जैसे हम सुबह मन के रूपांतरण में भी क्वेश्चन ले रहे थे कि अगर आपके जगह के श्री राम शरणम आपके लिए बंद किए गए हैं, जो कि बहुत ही घृणित कार्य है, शास्त्र अनुकूल कार्य भी नहीं है, तो फिर देखिए, मुझे तो कुछ पता नहीं था, प्रभु तो यहाँ पे बुलवा रहे थे, ऑप्शंस दे रहे थे, और जब बैठक हुई तो पता चला वहाँ एक और सत्संग होता है। तो उन्होंने कहा कि, तो जब पता लगा सत्संग होता है, तो इतने देर वेट क्यों की? जिसको सत्संग की भूख होती है वो तो चलता है। एक दरवाजा बंद हो गया, और अच्छे साधक तो बिल्कुल जाते, अच्छे साधक जिस तरह अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे टीचर्स, अच्छे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, राइट, हर अच्छी कंपनी उन्हें लेना चाहेगी, राइट, उनको वो इन्वेस्ट करना चाहेगी उनमें। उसी तरह जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वे अच्छे साधकों को रखते हैं, जिनका विवेक जागृत होता है, जिनको साधकाई समझ होती है, वे अच्छे साधकों को रखना चाहते हैं अपने पास, राइट। नजर होनी चाहिए, जब आपकी नजर नहीं है फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप अपने ही सत्संग को तितर बितर कर देंगे, राइट। सो और हर सत्संग हमारा स्वामी जी महाराज का है। एवरी सत्संग इज गवर्न बाय स्वामी जी महाराज। तो अगर स्वामी जी महाराज देखते हैं कि ये लोग तो फॉलो ही नहीं कर रहे, शास्त्र ही नहीं फॉलो कर रहे, और शास्त्र बिल्कुल विपरीत काम कर रहे हैं, तो एक के लिए भी कोई और दरवाजा खुल सकता है जहां शास्त्रानुकूल स्वामी जी का काम हो रहा है, राइट। फोटोज का नहीं है, आप फोटोज तो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपने बंद किया है, राइट, आप साधकों को निकाल रहे हैं, लेकिन और जगह भी है जहां स्वामी जी के सत्संग हो रहे हैं, और वहां पर अगर बेसिक चीजें नहीं पता, कई बार नहीं पता होती, तो हो सकता है महाराज आपको लेके जा रहे हैं, बिल्कुल जाइए। और स्वामी जी के लिए जाना है, हम स्वामी जी देखते हैं, बाकी सब तो आज आते हैं, अपने आप आते हैं अपने आप आते हैं। तो सत्संग के लिए इतनी भूख होती है तो आदमी इतनी देर नहीं रुकता।
आदमी इन चीजों के लिए नहीं, वो वेट नहीं करता देख के और फॉर्म्स के पीछे रुकता नहीं है। उसको सत्संग की भूख होती है, उसने सत्संग जाना है, वो कहीं भी जाने के लिए तैयार होता है। या बिल्कुल सत्संग की भूख पता है। मुझे याद है, क्योंकि जब मुझे निकाला, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे मैं रहने देती हूँ, यस मुझे पता है मैंने क्या किया, मुझसे क्या महाराज ने करवाया, लेकिन जब सत्संग की भूख होती है तो आपको सत्संग मिल जाता है, सत्संग मिस नहीं होता, क्योंकि वो भूख गुरु की दी हुई होती है। हाँ, कभी जाना है कभी नहीं जाना, आप अपने सत्संग में कभी जाते हैं कभी नहीं जाते, दैट्स फाइन। अब भी कभी जा सकते कभी नहीं जा सकते, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। या जिन लोगों को रोज जाना होता है रोज, और वो जाते जाते हैं, गुरु देखते हैं, गुरु को पता है आप रोज जा रहे हैं, गुरु को पता है आप रोज नहीं जा रहे हैं, और गुरु को पता है कि अगर आप रोज जाते हैं और आपको भूख है रोज जाने की, वो वाला इंजेक्शन दिया हुआ है, गुरु चेक करते हैं कि वो इंजेक्शन अभी भी एक्टिवेट हो सकता है कि नहीं हो सकता, राइट। और मौका देख के आपको रोज देते हैं। जब समय आता है, अगर वह आपका जो अंदर वो चीज है वो एक्टिवेट हो जाती है और आप खुद ही मारते हैं रोज के लिए, देयर यू गो, आपको मिलता है। लेकिन जब आपको मिल रहा है रोज का सत्संग, तब भी आप रोज नहीं जाते, कभी कभी जाते हैं, मन मर्जी से जाते हैं, गुरु को पता है सब कुछ, गुरु जानते हैं। हमारे मन में होता है गुरु दिख नहीं रहे तो उन्हें पता नहीं है, नहीं, सब पता है, सब पता है हमारी चीजें, हम कैसे ढीले हैं, सब पता है उन्हें, और सब पता है हमारे फियर्स कैसे हैं, कौन कौन से फियर है, कौन कौन से रोड ब्लॉक है हमारे, सब पता है उन्हें। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हम लोग तो बहाने मारते हैं, इधर है इधर है, ये करेंगे, ऐसे कोई नहीं, ऐसे नहीं है। गुरु को सब असलियत पता होती है, तो इसलिए गुरु के आगे ऑनेस्ट रहना चाहिए, प्लानर्स में ऑनेस्ट रहना चाहिए। मुझे भेदभाव आया, मेरे मन में ऐसी चीज आई, मेरे मन में ऐसी चीज आई, ये बात है। सो इसलिए सत्संग, जिसको सत्संग से प्रेम गुरु की देन होती है, सत्संग से प्रेम होना गुरु की देन है, अपने आप नहीं आती है चीजें, ये गुरु की देन है, और गुरु फिर काम करवाते हैं अपने, क्योंकि जो प्रेम है, प्रेम बहुत सारे बैरियर्स तोड़ देता है, और गुरु को पता है, क्योंकि ये प्रेमी है, इसलिए वे कुछ भी करवा सकते हैं। वो प्रेमी है, वो रेडी है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता, क्योंकि प्रेम की बात अलग होती है, स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ नहीं होता, निश्चल प्रेम, अनकंडीशनल लव। सो जो अनकंडीशनल लव होता है, इसके लिए आदमी बहुत चीजों पर विजय पा लेता है, भय पे विजय पा लेता है, लोकलाज पर विजय पा लेता है, बहुत चीजों पे विजय पा लेता है। प्रेम बहुत पावरफुल है, प्रेम। ये तो महाराज दिखाएंगे कि और क्या क्या प्रेम करता है, ये तो महाराज दिखाते हैं ना, ये तो महाराज करते हैं। प्रेम का इंजेक्शन भी तो उन्हीं का है ना, उन्हीं का है, कोई अपने आप से नहीं आ सकता, ये चीजें अपने आप से नहीं आती, लगन, प्रेम, ये सब चीजें गुरु देते हैं आपको, धनवान गुरु बनाते हैं अपने गुणों से, उनके गुण होते हैं, राइट। या आपको स्किल्स में भी धनवान गुरु बनाते हैं, क्योंकि आपके पास कोई नॉलेज नहीं होती।
आपके पास कुछ नहीं होता, उसके बावजूद गुरु लुटाते हैं। अब ये देखिए, ये जो बुक है, जो उस स्थान पे गई जहां पे मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी कि ले जाने की, और वहां पर वो ऑनेस्ट है बुक, क्योंकि वहां पर उसमें है कि मुझे सच में कुछ नहीं आता, ये सारा देन मेरे गुरु महाराज की है, ये सारी देन मेरे गुरु महाराज की है। यू आर ऑनेस्ट अबाउट इट, आप प्रिटेंस नहीं कर रहे आपको, और उसका आपको ईगो भी नहीं है, क्योंकि आपको पता ही आपकी चीज नहीं है। ईगो कैसे होगा? अगर आपको दी हुई है, आपसे ली भी जा सकती है, या बिल्कुल बिल्कुल। सो इसलिए आपकी नहीं है, आपको पक्का पता है। सो दी हुई है, गुरु ने दी है। सो इसलिए गुरुजनों का बस धन्यवाद के सिवाय तो और कुछ है ही नहीं शब्द। बिल्कुल धन्यवाद ही धन्यवाद है, बिल्कुल है। जाइए आप, आपके श्री राम शरणम, आपका सत्संग गुरुजनों के विपरीत कार्य कर रहे हैं। गुरुजन द्वार खोलते हैं कि नहीं, ये लोग अभी, इधर वाले लोग अभी ठीक कार्य कर रहे हैं, चलो यहाँ पे शास्त्र अनुकूल बात हो रही है, चलो। और आप जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। आपको स्वामी जी महाराज ही मिलेंगे, या स्वामी जी महाराज का है सब, बिल्कुल। सो इसलिए बिल्कुल निर्भय होके जाइए, बिल्कुल सब स्वामी जी का है। और फिर महाराज को बोलिए, महाराज आप लेके जा रहे हैं, बिल्कुल। आप ही लेके जाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राइट, या बिल्कुल, या सो बिल्कुल ये हमारे महाराज ने अनुताप अश्रु ऐसे ही ऐसे ही प्रार्थना की जाती है, और ऐसे ही अंदर से अनरेस्ट होता है जब आपके अंदर आप कुछ दिख जाता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, अंदर अपना दुर्गुण कुछ दिख जाए, फिर आपको बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। कौन बेचैन कर रहा है? भीतर प्रभु ही बेचैन कर रहे हैं निकलने के लिए, कि वो निकले। मुझे कमजोर, मुझे ये ढीलापन, मुझे नहीं होना ऐसे, अनरेस्ट होना शुरू हो जाता है। नहीं प्रभु, मुझे ऐसे नहीं होना है, या मुझे स्ट्रांग बनना है। यस, स्ट्रांग बनना है, पर अनकाइंड नहीं। शूरवीर बनना है, पर काइंड शूरवीर। राइट, शूरवीर बनना है कि अपनी जो कमजोरियां हैं उसको देखकर उसको निकाल सके, वो शूरवीर। राइट, और सत्य बोल सके। महाराज का आया है कोट, राइट, कि चुप रहने से सत्य बोलना ज्यादा बेटर है। क्या, चुप रहने से सत्य बोलना ज्यादा बेटर है। राइट, सो या बिल्कुल। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।